ओम श्री गोकुलनाथाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है और इस महीने में शंख की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत कहानी जो कि कंजूस सेठ और ठाकुर जी की है। ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्याप्त हैं और कंजूस सेठ ठाकुर जी की पूजा तो करना चाहता था, लेकिन वो सोचता था कि पूजा करूँगा तो खर्चा होगा। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखिए। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री राधे राधे। एक कंजूस सेठ था। वो अपना जीवन बहुत ही कंजूसी से जिया करता था। जितनी आवश्यकता होती थी उससे भी कम वो खर्चा किया करता था। एक दिन उसके मन में आया कि पूजा पाठ करना चाहिए, पर उसको फिर विचार आया यदि वो पूजा पाठ करेगा तो उसके लिए खर्चा भी होगा। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा और हमारी पूजा भी हो जाएगी। तो वो रोज़ ऐसे ही करता था। मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण को रोज़ नहलाता था और मानसिक रूप से ही वो पूजा पाठ करता था और उन्हें स्नान करवाता और आसन पर विराजमान करता और उनकी आरती उतारता और उनके लिए दूध गर्म करता और उसमें शक्कर मिलाकर उनको भोग लगाता। उसका ये नित्य का नियम था। तो वो मानसिक रूप से ये सारे काम करता था। इसमें वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता था। वो सुबह उठ जाता और ये नित्य बाल कृष्ण जी की मानसिक रूप से पूजा करता। उसको बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा था और पूजा भी हो रही थी। इस प्रकार उसको पूजा करते हुए काफ़ी वर्ष बीत गए। दोस्तों, कोई भी नियम का पालन दृढ़तापूर्वक करता है तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। एक दिन सेठ जी को सुबह उठने में देरी हो गई। अब वो जल्दबाजी में उठे और वो चिंतित हो उठे कि अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया है। तो सेठ जी ने जल्दी जल्दी से स्नान आदि किया और बालकृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान करवाया। फिर उनको आसन दिया और मन ही मन उनको धूप बत्ती दिया आदि किया। फिर मन ही मन रसोई में गए और दूध गर्म किया, जल्दी से गिलास में रखा और उसमें शक्कर डाला। वे सेठ जी रोज 1 चम्मच डालते थे चीनी, लेकिन उस दिन जल्दबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो अब सेठ जी चिंतित होने लगे कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच का नुकसान हो गया। जबकि ये सब वो मानसिक रूप से कर रहे थे, मन ही मन करना था, लेकिन मानसिक पूजा में भी उनको 1 चम्मच ज़्यादा लग रहा था। अब वो मन ही मन उस 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकाल रहे थे और बालकृष्ण जी ये सब देख रहे थे। अब बालकृष्ण जी से रहा नहीं गया। अब वो प्रकट हो गए और उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भाई, तेरा जैसा भक्त मैंने नहीं देखा जो मन ही मन भोग लगा रहा है और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहा है। डाल दे 2 चम्मच शक्कर, इसमें तेरा क्या जाता है, लेकिन मैं तेरी भक्ति और पूर्ण विश्वास के कारण तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे अपनी पूर्ण भक्ति देता हूँ। इस प्रकार उस सेठ जी का जीवन धन्य हो गया और सेठ जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सेठ जी को पूर्ण निष्ठा थी, पूर्ण विश्वास था कि भगवान भी दूध पीते हैं। तो दोस्तों, निष्ठा और भक्ति से भगवान भी आ जाते हैं और भगवान भी अपना जो भोग है खुद ही ले लेते हैं। जैसे सेठ जी से ठाकुर जी ने अपना भोग ले लिया। तो इस तरह से हमें पूर्ण निष्ठा भक्ति से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सेठ जी ने मानसिक रूप से ही भगवान की पूजा की, लेकिन सेठ जी को भगवान जी मिल गए। तो इसी तरह से हमें भी भगवान जी की पूजा पूरी निष्ठा भक्ति और विश्वास से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को पूरी निष्ठा भक्ति विश्वास से सब्सक्राइब करें। तो आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेंगी, ऐसी ही कथाएं सुनने को मिलेंगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।
जय श्री राधे कृष्णा जी।